प्यारे दोस्तों, आज हम फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम रोज़ाना एक वीडियो डालते हैं जिसमें कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो चलिए इस नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियो पाने के लिए आप इसे लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस रोज़ाना प्राप्त हों। और इसकी तो गारंटी है कि अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे डेली ध्यान से और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सफलता फिजिक्स में या किसी भी कंपटीशन में इंजीनियरिंग के ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं नए वीडियो को और नए क्वेश्चन के साथ। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ए डिफरेंट ग्रेटिंग हैज 6000 lines per centimeter if light of wavelength 600 nanometer is used. What is the angle for the first order maximum? तो देखिए इसके लिए ग्रेटिंग का ये क्वेश्चन है। ग्रेटिंग इक्वेशन आप जानते ही हैं। तो ग्रेटिंग इक्वेशन के लिए क्या करना होगा? ग्रेटिंग इक्वेशन के लिए ये फार्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल टू यम लैम्डा। तो देखिए डी की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, मतलब डी की वैल्यू ये देखिए 1/, ये 6000, चूँकि सेंटीमीटर में है इसलिए इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे। 10⁻² से मल्टीप्लाई कर करके इसको हम मीटर में चेंज करें तो इसकी वैल्यू देखिए इतनी आ गई 1.67 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये डी आ गई। अब इस डी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। इसमें देखिए जो इस फार्मूले में डी की वैल्यू हम रख देंगे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, इसलिए डी साइन थीटा से उसी से फार्मूले साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम लैम्डा डिवाइड बाई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यम लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो देखिए ये सब वैल्यू यहाँ पर रखी गई, तो सब वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास से आ जाएगा इसका मान। तो आप इसका आंसर समझ लीजिए, इसको फिर से दोबारा आप समझ लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू यम लैम्डा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू यम लैम्डा। इसमें सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये 6000 दिया हुआ तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो डी की वैल्यू निकाल करके इस फार्मूले में रखेंगे तो जिससे कि हमको साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू इसके रख देने में साइन थीटा इज इक्वल टू यम लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो इससे आपको लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू इसकी आंसर आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन को देखते हैं वो कैसा है। देखिए ये है क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर है। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर falls on a metal surface with a work function of 2 electron volt. What is the maximum kinetic energy of emitted electrons? तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी? इमिटेड इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले आप देखिए क्या इसमें फार्मूला लगाएंगे और क्या इसमें वैल्यू दी हुई है ये सब देखेंगे। तो देखिए
इसमें यही फार्मूला लगाना है, E इज इक्वल टू कैपिटल E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी जो है वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, और ये वेवलेंथ है लैम्डा। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। तो इन सब की वैल्यू देखिए आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो इन सब की वैल्यू रखने के लिए क्या करेंगे, देखिए एच की वैल्यू 6.63, ये देखिए यहाँ पर 6.63 इंटू 10 ये दिया हुआ है, 6.63 इंटू 10⁻34। तो यहाँ रख देंगे 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू जो वेव लाइट है, लाइट का वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻8 दिया हुआ है, डिवाइड बाई लैम्डा वेवलेंथ भी दिया हुआ है। चूँकि नैनोमीटर में है तो 400 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको ये फार्मूला से आपको इसकी एनर्जी मालूम हो जाएगी। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या इसमें दिया हुआ है, क्या आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4 नैनोमीटर। एक लाइट है, प्रकाश है, जो कि किसी भी मेटल पर 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की पड़ती है, और उसका वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसको हमें निकालना है। तो फार्मूला हम लगा देंगे, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये फार्मूला आपको लग जाएगा। एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेवलेंथ लैम्डा है। तो इन सब वैल्यू को रख देंगे। प्लैंक कांस्टेंट भी याद रखिए, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 होता है। आप लाइट की जो है वेलोसिटी जानते हैं 3 इंटू 10⁸ होती है, और वेवलेंथ चूँकि 400 नैनोमीटर में दिया है, नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो सॉल्व कर लीजिएगा, इस चारों में से कोई न कोई एक वैल्यू ज़रूर आपको होगी। ये देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कोई न कोई एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर है। देखिए, व्हाट इज द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको देखना है। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया 9.81 इंटू 10⁻31, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10⁻34 जूल पर सेकंड दिया हुआ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फार्मूला आप जानते ही हैं, ये फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू पी। तो इसमें सब वैल्यू रख देंगे। देखिए एच की वैल्यू 6.63, तो देखिए इसमें एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू रखें 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये वैल्यू रख देंगे। यम इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया हुआ है, इसमें 9.1 इंटू 10⁻31, तो 9.1 इंटू 10⁻31 रख देंगे। तो ये रख 9.1 इंटू 1 इंटू 10⁻31 इंटू फिर आपका वेलोसिटी दी वी दिया हुआ है एम इंटू वी 10⁶। तो ये सब वैल्यू रखेंगे तो आपको ये वैल्यू इसकी आंसर आ जाएगी। इसका आंसर कितना होगा, 3.64 इंटू 10⁻⁻10 मीटर
इसका वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, डॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी है। आप जानते ही हैं कि वेवलेंथ ये होता है, इसकी वेव, किसी भी वेव की लेंथ, मतलब ये लैम्डा जो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हम निकाल करके इसमें रख देंगे। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा, मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी हुई, 2 × 10⁶ दी हुई है। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें एच की वैल्यू रखना ही हमको, एच की वैल्यू रखनी है, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखना है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखनी है। तो ये सब वैल्यू इसमें दी हुई है। तो इन सब को रखने के बाद इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर करके आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही आ रहा है, और इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे हम आपको बता देंगे कि सवाल आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है, और इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या कमियाँ हैं ये भी हम बता देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर। देखिए रिजॉल्विंग पावर पर देखिए हर चैप्टर का हम नए नए क्वेश्चन ला रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि कम से कम 8-10 नए चैप्टर्स कवर हो जाएं, और उसके फार्मूले और सलूशन आपको बता दें, जिससे आपका रिवाइज होता चले। 8-8 10-10 चैप्टर अगर रोज़ रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप निश्चित ही है कि फिजिक्स में तो मास्टर हो ही जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप विथ ए न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 1.2 एंड यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो देखिए इसमें क्या करना है, रिजॉल्विंग पावर निकालना है किसका, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिससे हम बहुत छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप, उसकी रिजॉल्विंग, कितना रिजॉल्विंग पावर मतलब कितना वो उस वस्तु को रिजॉल्व करते, कितना वो बड़ा कर सकता है, ये पावर हमको निकालना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, रिजॉल्विंग पावर, ये देखिए डी स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा 2 × एन ए। अब यहाँ पर देखिए एन ए क्या है, ये न्यूमेरिकल अपर्चर है, ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल अपर्चर, ये वैल्यू इसकी दी हुई है। यहाँ आपको देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर कितना दिया हुआ है, 1.2 यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो बहुत जो वैल्यू दी हुई है उसको हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 500 नैनोमीटर, और एन ए मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर, इसका अपर्चर भी दिया हो 1.2 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 × 10⁹ ये हो गया, और 2 × अपर्चर इसका 1.2, ये दोनों वैल्यू रख देने पर देखिए इसकी ये आ जाए 208 नैनोमीटर, इसका जो है रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा। तो देखिए ये आपको वैल्यू रख देने पे रिजॉल्विंग पावर किसकी आ जाएगी, माइक्रोस्कोप की। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या वैल्यू हमको मालूम है। तो देखिए जो पहले तो आप फार्मूला जान लीजिए, फार्मूला क्या है इसमें, डी इज इक्वल टू लैम्डा 2 × एन ए। एन ए यहाँ पर अपर्चर है, न्यूमेरिकल अपर्चर, जिसकी वैल्यू 1.2 दी हुई है, ये 1.2 दी हुई है। लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है इसमें, देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 एन एम मतलब नैनोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये सारी वैल्यू इसमें दी हुई है और रख देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो देखिए इसमें दो चीज़ें, लैम्डा वेवलेंथ है, एन की एन ए क्या है, अपर्चर है, माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा उसका अपर्चर है। तो इस तरह से
आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें देखिए ये जो है ऑप्टिकल इंटरफेरेंस पर ये क्वेश्चन है। ऑप्टिकल इंटरफेरेंस पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखिए क्या दिया हुआ है। यानी इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स is 0.1 mm and the screen is 1 meter away. If the wavelength of light is 500 nm, what is the distance between the second order bright fringe and the central maximum? ये सब निकालना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो हम फार्मूला जान लें कि क्या फार्मूला है इसमें। तो देखिए ये देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द mth ब्राइट फ्रिंज एंड द सेंट्रल मैक्सिमम गिवन, देखिए ये होगा वाई एम इज इक्वल टू, देखिए इसमें देना है, लिखना है आपको क्या फार्मूला, वाई एम एमथ ब्राइट फ्रिंज के लिए ये होगा यम लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी। तो ये सब वैल्यू इसमें दी रहेगी, तो ये सब वैल्यू दी रहेगी और उसमें रख देना। तो देखिए इसमें कैसे कैसे क्या वैल्यू दी हुई है उसको हम यहाँ पर रख करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें। देखिए ये वैल्यू दी हुई है। देखिए यम की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, यम की वैल्यू 2d दी हुई है। डी कैपिटल डी देखिए यम है 2, तो यहाँ पर वाई यम इज इक्वल टू 2। लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, तो 500 nm है, तो इसको 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 कैपिटल डी दिया हुआ है, डिवाइड बाई स्मॉल डी, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आपका आ जाएगा 10 Nm, 10 mm। तो वाई एम की वैल्यू ये निकल गई। एम का मान इसमें 2 है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, लैम्डा क्या है 500 नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। स्मॉल डी की वैल्यू इसमें 0.1 mm है, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये सब वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो इसमें वाई एम की वैल्यू आ जाए, कितनी आ रही है 10 m। तो एकदम नया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक दो बार और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है एंड इसमें जो है क्या क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज़ 0.1 मीटर एंड मीटर मिलीमीटर है एंड द स्क्रीन इज़ 1 मीटर, डी कैपिटल डी मतलब ये दिया 1 मीटर अवे है। If the wavelength is 500 nanometer, what is the distance between the second order bright fringe and the central maximum? तो सेकेंड ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज को आपको निकालना है। तो देखिए इसमें यम सब कुछ दिया, यम दिया हुआ है, यम वेवलेंथ डी कैपिटल डी स्मॉल डी, तो एमएथ ब्राइट फ्रिंज की आपको ये निकालना है। तो एमएथ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी दूरी पर है ये वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए अगला देखिए, ये देखिए कार्नेट इंजन पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि ये कार्नेट इंजन पर हर साल कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर दिया जाता है। तो देखिए इसके लिए भी फार्मूला आप समझ लीजिए, बहुत ही फेमस फार्मूला है। कार्नेट इफिशियंसी के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। यह हाईएस्ट टेम्परेचर है TH और TC लोएस्ट टेम्परेचर है। तो इस पर सब वैल्यू दी हुई है। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 300 डिवाइड बाई 1000।
ये देखिए इसमें रख दिया। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 70% आएगा ये। तो फिर से इसको समझ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 70% मतलब सी आंसर होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या वैल्यू निकालनी है। तो कार्नेट इंजन की इफ़िशियंसी के लिए फार्मूला ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टी सी लोएस्ट टेम्परेचर और टी एच का मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये सब वैल्यू आपको क्लियर दी हुई है। देखिए ए कार्नेट इंजन operates between the heat source of 1000 Kelvin and the heat sink ये सिंक है, TC की वैल्यू 300 Kelvin। What is the efficiency of the engine? तो इफ़िशियंसी के लिए फार्मूला याद रखिए। इफ़िशियंसी के लिए फार्मूला ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपान टी एस। देखिए कार्नेट इंजन किस दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, 1000 और 300 केल्विन के बीच में ये काम कर रहा है, तो उसकी क्या एफिशिएंसी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिए और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको हमने बता ही दिया, इसे देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का ये क्वेश्चन है। तो 1 मोल की गैस है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस का ये क्वेश्चन है। इफ़ द इनिशियल प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉल्यूम एंड इज द वॉल्यूम इज 2 लीटर्स एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 4 लीटर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। तो देखिए इसके लिए फार्मूला यही जो P1 प्रारंभिक प्रेशर, V1 इनिशियल वो वॉल्यूम, गामा इज इक्वल टू P2 V2। तो देखिए इसमें P1 V1 ये सब दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है इसमें वैल्यू रख देंगे। और इसमें वैल्यू रखने के बाद देखिए इसमें P1 की वैल्यू 10 दिया हुआ, V1 की वैल्यू 2 टू द पावर 1.4, गामा की वैल्यू दी हुई है 1.4, उसको रख देंगे। देखिए यहाँ पर ये रख देंगे। P2 हमको निकालना है और V2 की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 की पावर 1.4 रख देंगे। तो इस तरह से P2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग 3.1 एटमॉस्फेरिक, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। तो 3.1 इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फिर से ध्यान दीजिए, ये एडियाबेटिक प्रोसेस, ये जो है क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। अब इसमें गामा की वैल्यू दी हुई है 1.4, P1 की वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले P1 की वैल्यू 10 रख देंगे, यहाँ पर 10 रख देंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर 1.4। फिर P2 की वैल्यू निकालनी है, देखिए P2 की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके V2 की वैल्यू दी हुई है 4। तो ये सब वैल्यू रख देने पर आपको ये हो जाए। एडियाबेटिक प्रोसेस है, ध्यान दीजिए। इसके लिए फार्मूला याद रखिए, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सेल्फ इंडक्शन। देखिए सेल्फ इंडक्शन, दो इंडक्शन होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब एक कॉइल में खुद ही इंड्यूस्ड धारा प्रवाहित होती है, अपने आप ही उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और म्यूचुअल इंडक्शन में एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण दूसरे वायर में भी करंट फ्लो होने लगेगी अपने आप, बिना सेल या बैटरी के। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या है। ए सॉलेनॉइड, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, सॉलेनॉइड विथ 200 टर्न्स पर मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर कैरीज ए करंट 5 एम्पियर। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दी सॉलेनॉइड, परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। देखिए μ0 की वैल्यू दी हुई है। तो आपको सेल्फ इंडक्शन निकालना। तो ये फार्मूला आपको देखिए, इसके लिए आपको फार्मूला कौन सा लगाना होगा, L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू μ0 N स्क्वायर A एंड L जो है लेंथ। किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए देखिए फार्मूला μ0 N स्क्वायर A इंटू L। N क्या है,
नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ए क्या है, एरिया है, और यल जो है लेंथ ऑफ दी सोलेनॉइड है। तो बस सब वैल्यू रख देना है, μ0 की वैल्यू रख देनी है, और ये सब वैल्यू जब रख देंगे तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो सारी वैल्यू इसमें रख देने पर आपको ये चीज़ तुरंत मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए सब वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, यहाँ हमने रख करके दिखा दिया है, देखिए आप देख लीजिएगा, और ये आंसर इसका मिल जाएगा। 5 × 10⁻³ इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current of 2 ampere. What is the magnitude and magnetic field of a distance 0.5 meter from the wire? तो देखिए इसके लिए ये आप फार्मूला जानते ही हैं, B = μ0 I/2πr। बस इसमें सारी वैल्यू दी हुई है, इन सब वैल्यूओं को रख देंगे। बी मैग्नेटिक फील्ड μ0 I/2πr, ये सब वैल्यू इसमें दी हुई है, इसमें देख लीजिए, यहाँ जो वैल्यू दी है इसको रख दीजिए। देखिए यहाँ हमने रख करके दिखा भी दिया है। 4π × 10⁻⁷ 10 I एम्पियर की धारा बह रही है, 2π और 0.5, ये सब वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आगे भी हम कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप देख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें हम सॉल्व किए हुए हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी और आंसर भी मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर नए वीडियो को हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।